शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहाँ से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफ़ेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल, आजा बेटा, एकांक्षी। 23 साल के बाद ये बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 23 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से
करुणा सागर शंभू की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब। एकांक्षी श्रीफल, 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर कर समर्पित करिए, दिल से उसको कहो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास है। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना, पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करो, शिव की निंदा से बचिए। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो, इस शरीर के द्वारा। शिव के दरवाजे पर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र, और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में गला खींच रहा है आशीष बहुत ज्यादा मात्रा में, तो खांसी आ रही है, उसमें रूखापन आ रहा है बहुत ज्यादा। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के
मंदिर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो, अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है। बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती है, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती है, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है। एक पत्र है, मैं श्री सुरेश रामभाऊ 20 पुते, प्लाट नंबर 15, महालक्ष्मी कॉलोनी, सिरपुर, जिला धूलिया, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। शिव महापुराण पोथी का दंडवत करता हूँ। मेरी एक बेटी है जो 32 साल की है। मेरी एक बेटी है जो 32 साल की है। उसकी शादी हो गई है। उसका नाम कीर्ति प्रणव वानखेड़े है। उसका छोटा बेटा जब 6 महीने का था तब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले गए। आप लोग पत्र को पढ़ रहे हो एलईडी पर, जम के तो बोलो। अस्पताल ले गए, सारे टेस्ट हुए और उसे ब्रेन का कैंसर, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, वह बीमारी बताई गई। डॉक्टर के कहे के अनुसार उसका हमने 2019 में ऑपरेशन भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि उसका कैंसर बढ़ने वाला नहीं है। फिर 1 साल बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। फिर से उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एमआरआई किया तो उसका कैंसर प्रोग्रेसिव था, कैंसर आगे बढ़ने लगा, जो बढ़ता ही जाएगा। डॉक्टर ने कहा अब उसको आगे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम कर सकें। अब वह सिर्फ 1-1.5 साल की मेहमान है। डॉक्टर ने कह दिया वो केवल 1 से 1.5 साल की मेहमान है। यह सुनकर हमारा बहुत दुख हुआ, हम बहुत हताश हो गए। फिर एक दिन हमने आस्था चैनल पर कथा सुनी। बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ये जरूर है गुरुदेव
कि डॉक्टर तो केवल 1-1.5 साल कहा था, पर बाबा की कृपा से आज उसको 5 साल हो गए और वो जीवित है। शिव की कृपा है। बस शरीर में कष्ट है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसके कारण बस तकलीफ है। हम बाबा से केवल यही विनय करने आए हैं कि अब शरीर तो थोड़ा ठीक करें, उसके ब्रेन में जो प्रॉब्लम थी वो तो रुद्राक्ष के जल से समाप्त हो गई। बस शरीर और मेरा बाबा ठीक करे, यही बाबू से बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आओ। श्री शिवाय नमस्तु। एक शिव पर शिव उपासना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना एक विश्वास के साथ जब करा जाए। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी की डॉक्टर तो कहे थे कि 1-1.5 साल जीवित रहेगी, पर बाबा की कृपा से रुद्राक्ष का जल और जल से 5 साल उसने निकाल दिए। शिव उपासना से एक अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत हो और वो भक्ति भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया। आप और हमको तप की जरूरत नहीं है, आप और हम तप कर सकें इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम और आप भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो देव अधिदेव महादेव हमारी मन की कामना पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। एक विश्वास शिव के साथ में जोड़िए। समय आया, तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया, हम मरे ना। भगवान ने कहा, यह हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिवपुराण की कथा कहती है कि आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखिए बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है। सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापिस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिए। अब जरा विचार करो, कितनी सुंदर दुकान जमाई, आखिरी में पोटली में, झोले में, बैग में बंद करा और चल दिए। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद हम भी अपने परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, सबकी दुकान जमाते हैं और एक दिन पोटली में हम भी बंद होकर हरिद्वार चले जाते हैं। बस इतना याद रखो कि संसार सागर में अगर आए हो तो भगवत स्मरण में अपने हृदय को, अपने दिल को लगाने का प्रयास करो। मिला है मनुष्य का देह, मिला है मानव का शरीर। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव का इतना महत्व क्यों है? इतना महत्व क्यों है? हम कहते हैं उसमें एक तो शिव महापुराण की शिवरात्रि पड़ती है, दूसरी 12 महीने में जो एक महाशिवरात्रि होती है वो भी उसी में पड़ती है, और तीसरा
भगवान कुबेर भंडारी ने जिस दिन दुनिया के लोगों को भंडार देना प्रारंभ करा, वो फुलेरा दूज भी उसी दिन पड़ती है। तो ये तीनों का जो संजोग होता है, उस संजोग के तहत कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आने वाला 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन लोग अपना रहते हैं और रुद्राक्ष महोत्सव के उस पंडाल में रहकर भोजन ग्रहण कर, भगवान की भक्ति कर, नाच कर, आनंद कर, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर 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 अपने धाम को जब जाते हैं, तो दूसरी बार जब बाबा के धाम आते हैं तो झोली भर कर लेकर आते हैं, खाली कोई नहीं आता। उसकी अविरल भक्ति है, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता उसको करीब में लेकर आती है। आप में से कितने लोग हैं जो पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। 25 फरवरी को आना है कि नहीं आना है? जम के बोलो जरा। आना है ना सबको? बस तो जिस बैग को लेकर आओ, उस बैग को लेकर आने के बाद ये विचार करना, और फिर निवेदन है, कोई सोने की रकम नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई महंगा मोबाइल नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं। बाबा के अपने बाप के घर आ रहे हो, दौलत लेकर नहीं, दौलत मांग कर लेकर जाना है। बहुत ढेरों का संपदा लेकर नहीं, प्रणाम करने के लिए। जिस बैग को लेकर आओ, बाबा से कहना, बाबा ये बैग लेकर आई हूं, 3 महीने खोलूंगी नहीं, इसी बैग को लेकर कुबेरेश्वर धाम वापिस आऊंगी और तू बुलाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कर। उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करो। शिव कथा श्रवण करो, शिव भक्ति श्रवण करो। और मैं तो धन्यवाद देता हूं सिरपुर वासियों को कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से तो हर साल रुद्राक्ष महोत्सव में और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अन्न का भाग पहुंचता है, जिससे भंडारा चलता है। पिछले वर्ष सिरपुर से भी एक गाड़ी अन्न कुबेरेश्वर धाम गया था, उसके लिए सिरपुर वालों को धन्यवाद है। उसके कोई वो कैमरे वाले भैया, वो मोबाइल वाले भैया, सब लोग, उनकी टीम एकत्रित करती है। उसमें आप लोगों की टीम है शायद उसमें, तो सब एकत्रित कर कर उसको लेकर, अन्न को लेकर आते हैं और वहाँ भंडारे में देते हैं। उसके लिए पूरे सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सिरपुर वासियों के लिए। साधुताया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। विश्वास के साथ शंकर से जुड़े। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो कि मरेंगे, मना नहीं, पर हम तीनों एक जगह पर मरे। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। इनको यह नहीं मालूम था कि वो शिव है, औघड़ी है। वो 3 को मारने के लिए त्रिशूल उठा सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिनेत्री बन सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिपुंडधारी है, 3 को मारने के लिए त्रिवेत्र पत्रधारी है, त्रिपुंडधारी है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, त्रिकालदर्शी है वो। इनको मालूम नहीं था कि शिव है क्या। खूब उपद्रव मचाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। कोई ने अपनी अपनी पुरी में रहने लगे और विचार कर लिया कि कुछ भी हो पर साथ में एकत्रित मत होना, सब एक जगह पर बैठेंगे तो कम मर जाएं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक जगह पर एकत्रित नहीं है, एक जगह पर इकट्ठे नहीं। अपनी अपनी पुरियों में निवास किया, अपनी अपनी जगह पर रहे, अपनी अपनी पुरियों में रहे। समय आया, भगवान शंकर ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया। मेरे ओघड़ नाथ, मेरे शंकर उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति, पशुपति नाथ। आप सब व्रत करते हो पशुपति नाथ का। कई माताओं ने करा, कई भाइयों ने करा, कई दीदियों ने करा। करना चाहिए,
एक बार व्रत कर लिया, 2 महीना रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने बाद फिर व्रत करो, 3 महीना रुक जाओ, फिर 3 महीने बाद करो। खूब सारा पैसा लगता है क्या उसमें? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई धन लगता है क्या उसमें? नहीं। और मेरा लड़कों से भी निवेदन है, बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, वृद्ध माताओं से निवेदन है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कन्या है कि शादीशुदा है कि वैधव्य है कि कन्या है कि लड़की है कि लड़का है कि आदमी है, कौन है, गरीब है कि अमीर है। पशुपति व्रत में तो केवल तुम्हारा भाव देखा जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है पशुपति नाथ का। पूजन की थाली लगाते हैं सुबह, वही थाली शाम को जाती है। पूजन की थाली में अपना वही पूजन का साहित्य जो रखते हो वही रखिए, और बाबा का सुबह के समय पर जाकर अभिषेक पूजन कर दीजिए, और शाम के समय उसी थाली को संभाल कर रखो, वही थाली वापस लेकर जाओ और उसमें कितने दिए? 6 दीपक लेकर जाइए और 6 दिए साथ ले जाओ। प्रसाद घर में बना हुआ, सीरा बना हो, खीर बनी हो, लड्डू बना हो, पेड़ा बना हो, जो तुमने घर में बनाया हो, पंजेरी बनी हो, मीठा चावल बना हो, मीठी थुली बनी हो, जो तुमने घर में बनाया वो घर का लेकर जाओ। वहाँ जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित करो, 6ठा नंबर का दिया और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया जला नहीं है उसको थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो। बाबा का पूजन भाव से करो, प्रेम से विनती करो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर लेना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। ऐसा बाबा से प्रार्थना कर कर वहाँ से चलो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर में जहाँ प्रवेश करते हैं राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर अपना 6ठे नंबर का दिया नीचे रखकर जला दो और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आप हमारा कल्याण करना, मेरी मन की यह कामना है, इसे पूर्ण करना। बाबा को विनय कर कर अपने घर में पहुंचकर भोजन करने बैठो। उसके पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो खा लो, 2 हिस्से तो मंदिर में छोड़िया, एक हिस्सा प्रसाद का जो है उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, कोई बड़ा उपास पड़ गया छोड़ दो, फिर कर लेना। गिनना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत कर लिए, ससुराल में 3 व्रत कर लिए, ना, एक ही जगह पर एक ही मंदिर में पूरे व्रत करो, बाबा से विनय करो। 5वें नंबर का जब व्रत हो, 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्री या पुष्प कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपये भेंट जो भी तुमसे बन जाए बाबा को समर्पित करके बाबा से विनय करो। जैसा व्रत करते आए हो वैसे ही व्रत करो। 6 दिए उस दिन भी लगाना, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया प्रसाद का उस दिन भी वही 3 हिस्सा करना। बाबा को विनय कर कर वापिस लौट कर आओ। मेरा कुबेरेश्वर बाबा पशुपति नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हर हर वो शिव है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर समाप्त कर देते हैं, उसका संहार कर देते हैं। आगे कथा आती है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ बड़े भाव के साथ हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि का। कल कथा का समय कथा पंडाल में सिरपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आज शिवरात्रि है बाबा की कथा की, इसलिए रात को आप भी बड़े प्रेम से कीर्तन भजन करते हुए बड़े आनंद के साथ बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिएगा, बाबा से विनय करिएगा। और कल 8 बजे से 11 बजे तक कथा श्रवण करना। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बड़े भाव से वो कथा आप श्रवण करेंगे और दिल से कथा का रसपान करेंगे। अभी रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है।
रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में धारण कराई। बोल गणेश जी महाराज की जय। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया, सब। हमसे भी लोग कहते हैं, ए गुरुजी, इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया, शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। खाओ। पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफे, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब पंगत। घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो क्या सुरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ। तुम जाओ। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए,
उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा, भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख? उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख। तो आगे भी रखी, पीछे भी रखी, और आगे गए। उससे पूछा, भैया उसके 12 मुख थे। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? तो के 12 पत्तल रख। उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूड़ते जा। बाल्टी में लाओ और गले में कूड़ो। भोजन कैसे कर? तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराए। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का लेकर क्या करें? तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। इसी को उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश तुम समझ, लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डाल डुला के, पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली, और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे करे, मम्मी इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया, जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा में। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे ही मुंह में गुप, आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी में। शादी में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति, और सबके दोने इधर कटोरे, सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहने वाले भी भिखारी जैसे दे भैया। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया भैया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। एक पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पाँव में खुजाल चल रही, क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही, क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था। और इधर से खुजाता आ जाए, इधर से पानी हिला के भर के भैया दे। और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली, पति के साथ मोटरसाइकिल पे बोली, पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था, ऐसा स्वाद तो घर नहीं आए, क्योंकि घर में मच्छर नहीं खा। और क्या खा, स्वाद है, स्वाद। और अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा,
दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शंभो।
सज्जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। कभी भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत यह करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत यह करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। दरबार तुम्हारा, दरबार
महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। बहुत ज़्यादा संख्या में आज आप लोग आए हैं। सिरपुर की इस कथा ने सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब, अपार जन समुदाय बाबा के भक्तों का आया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सब भावों से बाबा को विनय करेंगे, बोलेंगे। सौ बीघा में ये पवित्र कथा का प्रांगण बना और 100 बीघा में ही पूरे शिव भक्त इस कथा में बैठे हुए विराजमान। मौका मिला है, आज कथा की छठे दिवस की शिवरात्रि है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा, दिल से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सब लोग साथ में बोलेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगरदानी शंकर की कथा कर रही है। आपके हाथ, परिवार के हाथ जो अपने हैं, उनके हाथ जब किसी के
मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में दिया। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिवजी तो अपने तप साधना में लीन थे। इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। किसके लिए विवाह करें? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के लिए, देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज़्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब लियाओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट जाता। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है, वो उज्जैन से महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। काल अधिपति महाकाल है, उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी, तीनों श्रेष्ठ। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर
अहं तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं।